नमः। उमा माहेश्वराभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धदिवाकरनिभो ज्वलकायकान्तिं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरणं नमामि। प्रकाशमध्य स्थितचित्तस्वरूपा वारावयेशं दधति त्रिनेत्रा सिन्दूरे वर्णामिति कोमलाङ्गी मायामयीं तत्त्वमयीं नमामि। गाङ्गं वारी मनोहारी मुरारी चरणाच्युतं त्रिपुरारी शिरश्चारी पापहारी पुनातु माम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बोले गणपति भगवान की जय। श्री धातकारणी महारानी की जय। चंडिका महारानी की जय। पतित पावनी गंगे मैया की जय। श्री बद्री केदार भगवान की जय। नर्मदे महारानी की जय। महंकाल भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। अमरकंटक पावन धाम की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। गंगा निर्मल धार और कोई धार नहीं।
गंगा निर्मल धार और कोई धार नहीं। गंगा निर्मल धार और कोई धार नहीं। गंगा निर्मल धार और कोई धार नहीं। गंगा निर्मल धार और कोई धार नहीं। तू करे भव सागर पार और कोई सार नहीं। तू करे भव सागर पार और कोई सार नहीं। तू करे भव सागर पार और कोई सार नहीं। तू करे भव सागर पार और कोई सार नहीं। गंगा अमृत धार और कोई धार नहीं। गंगा अमृत धार और कोई धार नहीं। भगवान की कथा भी एक प्रकार की गंगा ही है और इस भागवती गंगा में हम सभी अवगाहन कर रहे हैं, इसलिए मीठी मीठी तालियों का भी साथ दीजिए सभी। हरि बोल। हर हर गंगे। कल कल छल छल करती गंगा मंगल गीत सुनाती है। ओ कल कल छल छल करती हमारी महारानी नर्मदा जी गंगा जी क्या कह रही है? कल कल छल छल करती गंगा मंगल गीत सुनाती है। कल कल छल छल करती गंगा मंगल गीत सुनाती है। एक बार जो इसमें नहावे, एक बार जो हर हर नहावे, एक बार जो इसमें नहावे भवसागर तर जावे वो। एक बार जो इसमें नहावे भवसागर तर जावे वो। गंगा निर्मल धार और कोई धार नहीं। हाँ गंगा निर्मल धार और कोई धार नहीं। हर हर नर्मदे। मेरे प्रभु की कथा भी एक प्रकार की गंगा ही है और इस गंगा में हम अवगाहन कर रहे हैं। तालियों की सेवा करते हुए गाइए। हर हर गंगे जय जय। ब्रह्मलोक से आई गंगा सबके पाप मिटाने को। ब्रह्मलोक से आई गंगा सबके पाप मिटाने को।
हमारी महारानी गंगा जो है देवलोक से पधारी है। नर्मदे जी देवलोक से पधारी है हम सबके लिए। देवलोक से आई गंगा सबके पाप मिटाने को। 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 एक बार जो शरण में आवे, एक बार जो शरण हर हर गंगे, एक बार जो शरण में आवे भवसागर तर जावे। ओ एक बार जो शरण में आवे भवसागर तर जावे वो। गंगा निर्मल धार और कोई धार नहीं। गंगा निर्मल धार और कोई धार नहीं। ताली बजाते हुए और कोई धार नहीं हो और कोई धार नहीं। तू कर भव सागर पार और कोई सार नहीं। तू करे भव सागर पार और कोई सार नहीं। गंगा निर्मल धार और कोई धार नहीं। ओ गंगा पावन धार और कोई धार नहीं। 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 और कोई धार जय जय श्री गंगे, जय जय श्री गंगे, जय जय श्री गंगे। परम आराध्यमय देवादिदेव महादेव महामृत्युंजय बाबा कैलाशपति श्री महंकाल बाबा केदारनाथ स्वामी, महात्रिपुरा सुंदरी महामणि द्वीपाधिवासिनी माँ भगवती थातकारणी चंडिका महारानी, ओमकारेश्वर महादेव कल कल छल छल करती हुई पतित पावनी पुण्य शलीला भगवती श्री गंगा जी श्री नर्मदा जी मेरे समक्ष विराजमान अनंत विभूषित भगवान बद्री नारायण जी की ये दिव्य बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत जी, मेरे दक्षिण भाग में विराजमान परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव, परम श्रद्धेय संत भगवान, ज्ञान वृद्ध भूदेवता ब्राह्मण देवता, इस दिव्य कथा मंडप में उपस्थित भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें, ज्ञान स्वरूप
सभी वयोवृद्ध ऋषि मुनि, आप सभी भाई बंधु इष्ट मित्र, सर्वप्रथम मैं महारानी चंडिका जी के पावन चरणारविंद में कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। ये इन्हीं के चरणों का अनुग्रह है जो इस पवित्र भूमि में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये महाकाल की भूमि है जी, ओमकारेश्वर महादेव की भूमि है। यहीं से प्रकट होकर के महारानी नर्मदा जी जो है तीनों लोकों का तरण तारण कर रही है। यही यहाँ मध्य प्रदेश की भूमि है। पुराणों में इस भूमि को रीवाखंड कहा गया। रीवा की यह भूमि, रीवाखंड की यह भूमि, स्कंद महापुराण में रीवाखंड का बड़ा प्रसिद्ध महत्व है। इस भूमि का महत्व है। आहा, इस भूमि में आने का मुझे आज सद्भाग्य प्राप्त हुआ। मैं वंदन करता हूं, नमन करता हूं उन आयोजक बंधुओं को जिन पर आज भागवत भगवान की अपार कृपा हुई है। इस गांव में, आपके इस क्षेत्र में बड़े बड़े धनाढ्य लोग होंगे, लेकिन विशेष कृपा जो आज हुई है उस बद्री नारायण जी की, वो हमारे वृद्ध ऋषि जो यहाँ विराजमान है, परम श्रद्धेय श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जी, जो कि पूर्व में उपकुल सचिव रह चुके हैं। आहा, कितना बड़ा गौरव है हम सबका, इस गांव का। मैं संपूर्ण ग्राम सभा का हृदय से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। हमारा जो यह गांव है चंदिया, और हमारा उमरिया जनपद कटनी मध्य प्रदेश की यह भूमि। आइए, जो अदृश्य स्वरूप में यहाँ ऋषि मुनि बैठे हैं, उन सब के चरणों में भी मेरा बार बार वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी का स्वागत है व्यासपीठ के द्वारा। सर्वप्रथम मैं महारानी के चरणारविंद में कोटिशः वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वह वाग्देवी सरस्वती स्वरूपा है, सर्व चैतन्य रूपाम ताम आद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम यानः प्रचोदयात्। वही चंडिका है, वही रौद्री है, वही महालक्ष्मी है, और वही कंठ में विराजमान होने वाली महासरस्वती है, शारदा है। उस महारानी को मैं कोटि बार वंदन करता हूं। सर्वे ज्ञा जगत सृष्टा विरंची पालको हरि संहरता काल रुद्राख्या नमस्तस्मै मृत्युंजया, नमस्तस्मै मृत्युंजया। ऐसे भगवान मृत्युंजय महाकाल के चरणारविंद में मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज भागवती कथा का प्रथम दिवस है और हिमालय की उस भूमि से, बद्री नारायण के चरणारविंद से, माँ गंगा जहां विराजती है, उस भूमि से भागवत कथा रूपी गंगा जल लेकर के आप सभी के बीच उसको लेकर आया हूं, महादेव के चरणारविंद में अर्पित करने के लिए। आइए, कथा का प्रारंभ दिवस है और परम पूज्य गुरुदेव आपके सानिध्य में हम सभी भागवती कथा का अवगाहन करेंगे।
आज से यह कथा प्रारंभ हो रही है। यह कृपा है उस मां की जिनकी आत्मा तो है लेकिन शरीर अब नहीं रहा, और आत्मा तो नित्य है, सदैव है, कल भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। तो ऐसी वो दिव्य स्वरूपा गंगा और गायत्री स्वरूपा इस परिवार की मां हम सबको देख रही है, और इस पितृपक्ष में हम भागवती कथा का अवगाहन करेंगे। आइए, अत्यंत सौभाग्य है हम सभी का। गंगोत्री से, बद्री धाम से यह भागवती कथा रूपी गंगा लेकर मैं आया हूं। इस गंगा में हम सभी श्रद्धा भाव से स्नान करें, अवगाहन करें। भागवत कथा का प्रारंभ जो है, देखिए, इस कथा को सुनाने वाले श्री सुखदेव जी और सुनने वाले महाराज परीक्षित। उसी दिन से यह परंपरा हुई कि भागवत कथा मुक्ति के लिए सुनी जाए, क्योंकि इस कथा को सुनकर महाराज परीक्षित मुक्त हो गए। कितना बड़ा अक्षम्य अपराध किया था, अब जरा विचार करिए। एक ब्राह्मण का अपमान किया, और ब्राह्मण का अपमान जो है अक्षम्य है। इसीलिए कहीं ये भूल आपसे भी ना हो जाए, हमसे ना हो जाए। महाराज परीक्षित का वह अक्षम्य अपराध, ऋषि के कंठ में मृत सर्प डाला। मुक्ति असंभव थी, लेकिन भागवती कथा जब सुखदेव जी ने गाई, गंगा के तट पर जब उनको सुनाई, आहा, मुक्त महापुरुष हो गए, मुक्त बन गए। तो सभी देवताओं को जब पता लगा कि भागवत कथा में ऐसा क्या जादू है, महाराज परीक्षित इसको सुनकर के मुक्त हो गए। जो कार्य वेद शास्त्र पुराण बड़े बड़े उपनिषद नहीं कर पाए, वह कार्य भागवत जी ने कर दिया। ऐसा क्या है, क्या विशेषता है? तो सभी देवता जो हैं, 33 कोटि देवता सुखदेव जी के चरणारविंद में आए, बोले गुरुदेव, जो कथा आपने परीक्षित जी को सुनाई है, वही कथा आप हमको भी सुनाइए। वही कथा हम भी सुनना चाहते हैं, और उस कथा के बदले हम आपको स्वर्ग का अमृत पिलाएंगे। बहुत आनंद से सुनिएगा। देवताओं ने कहा, आप हमें भागवती कथा सुनाइए और हम आपको स्वर्ग का अमृत पिलाएं। तो सुखदेव जी ने उनको भागवत कथा नहीं सुनाई। आहा, क्यों नहीं सुनाई? अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददोस कथामृतम्। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददोस कथामृतम्। न ददोस कथामृतम्, उनको कथा अमृत नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अभक्तांस्तांश विज्ञाय, उनको भक्त नहीं जाना, अभक्त जाना। ये जो कथा है किसको मिलेगी? जो भक्त हो, जो कथा का वास्तव में पात्र है, उसको यह कथा मिलेगी। सुखदेव जी के दृष्टि में स्वर्ग के वह देवता पात्र नहीं है, अपितु महाराज परीक्षित पात्र थे। इसलिए परीक्षित को कथा दी, उन देवताओं को कथा नहीं दी। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददोस कथा, न ददोस कथामृतम्, नहीं दिया, उनको नहीं दिया। सुखदेव जी हंसते हंसते बोले, क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व कांच क्व मणिर्महा। ब्रह्मरातो विचारयेति तदा देवान जहांसः।
सुखदेव जी ने कथा नहीं दी और हंसते हंसते सुखदेव जी बोले, अरे स्वार्थी देवताओं, सब तुम्हारी चाल में समझता हूं। तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो, कपटी हो, और तुम्हारे कपट को हम भली भांति जानते हैं। तुमको कथा नहीं सुनाएंगे, क्योंकि भगवान की कथा किसी प्रकार का विनिमय नहीं है। आप कुछ दो और कुछ देने के बदले कथा सुनो तो नहीं, ये कथा किसी प्रकार का व्यापार नहीं है। बंधुओं, आज के समय में कथा को पूर्णतया लोगों ने व्यापार का रूप दे दिया है, पूरा व्यापारीकरण हो गया, और ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कथा हम सुन रहे हैं माता चंडिका जी के पावन चरणारविंद में, आप भारतवर्ष के बड़े से बड़े कथावाचक मर्मज्ञ विद्वान को आप कहिए कि हम कथा सुनना चाहते हैं, तो सबसे पहले डिमांड रखेंगे कितने लाख की दक्षिणा दोगे? बोलो हर हर गंगे। देखो भाई, कथा सुनते सुनते गंगा में स्नान कर रहे हैं। हमने पहले ही कहा ये भागवती गंगा है, और गंगा में स्नान करते हैं तो क्या कहते हैं? बोलो हर हर गंगे। क्या कहते हैं? हर हर नर्मदे कहते हैं। तो भैया गंगा जी का नाम तो लेना पड़ेगा कथा सुनते सुनते। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि। मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। जो केवल गंगा जी का नाम कह दे, गंगा स्नान की बात तो बहुत दूर है, जो लाखों लाखों लोग श्री नर्मदा जी और गंगा जी के स्नानों के लिए जाते हैं, हरिद्वार जाएंगे, गंगोत्री धाम जाएंगे, अमरकंटक धाम जाएंगे, ओमकारेश्वर जाएंगे स्नान के लिए, तो भैया स्नान का महत्व तो अनंत है, उसका फल अनंत है। लेकिन यदि अपने घर में बैठ करके गंगा गंगेति यो ब्रूयात्, जो गंगा गंगा कह दे, आहा, केवल गंगा नाम उच्चारण करने से मुच्यते सर्व पापेभ्यो, सारे पापों का मोचन होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। इसलिए बैठे बैठे गंगा जी का नाम अवश्य लीजिए, प्रेम से कहिए हर हर गंगे, जय मां गंगे। तो सुखदेव जी देवताओं को कहते हैं, बोले तुम इस कथा को सुनने के अधिकारी नहीं हो। क्व सुधा क्व कथा लोके, क्व काच क्व मणिर्महा। ब्रह्मरातो विचारयेति तदा देवान जहासः। ब्रह्मरातो, ब्रह्मरात किसे कहते हैं? देखिए भागवत में दो महापुरुष हैं। पहले महापुरुष हैं श्री सुखदेव जी, तो सुखदेव जी को क्या कहते हैं? ब्रह्मरात। सुखदेव जी को क्या कहते हैं? ब्रह्मरात। जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, ब्रह्म को समझने वाले हैं, वो ब्रह्मरात। सुखदेव जी ब्रह्मरात। और दूसरे महापुरुष भागवत जी में हैं, उनको कहते हैं विष्णुरात। ब्रह्मरात सुखदेव जी, और दूसरे महापुरुष है परीक्षित, उनको कहते हैं विष्णुरात। जिनको भगवान नारायण के दर्शन माता के गर्भ में ही प्राप्त हुए, इसलिए उस दिन से उनको कहते हैं विष्णुरात। जिन पर भगवान विष्णु की, नारायण की अपार कृपा है, वो विष्णुरात है। ब्रह्मरात है सुखदेव जी, और विष्णुरात है महाराज परीक्षित। दो महापुरुष भागवत के हैं। ब्रह्मरातो विचारयेति तदान देवा जहा। ब्रह्मरात ने विचार किया, क्व सुधा क्व कथा लोके।
सुधा कहते हैं अमृत के लिए। कहाँ तुम्हारा ये तुच्छ अमृत है, साधारण अमृत है, और कहाँ भगवान की यह दिव्य कथा है। तुम्हारा तो अमृत ये कांच का टुकड़ा है, को कांच को मणिर्महा, और मेरे पास ये महान रत्न है, महान मणि है। इसलिए हम तुम्हें यह कथा नहीं देंगे। तुम जो विनिमय के दृष्टिकोण से आए हो, व्यापार के दृष्टिकोण से आए हो, व्यापार में क्या होता है बोलो? लेन देन होता है। आप हमें दोगे, उसके बदले हम आपको कथा सुनाएंगे, तो व्यापार है। जहां श्रोता के मन में और वक्ता के मन में निस्वार्थ भक्ति हो, तब भगवत कथा सार्थक है। और जहां कुछ भी स्वार्थ है, कुछ भी चाहिए, कुछ भी पाने की इच्छा है, तो वहां उस कथा का पूर्ण फल नहीं मिल पाएगा। इसलिए निस्वार्थ भाव से भगवान की कथा को कहना और सुनना चाहिए। बाकी देने वाला वो परमात्मा है, उसकी अपार कृपा है। स्वार्थ रहित भगवान की कथा हो, तब जीव का कल्याण होता है। और जहां स्वार्थ है, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ मिलेगा, तो वहां कथा का कोई लाभ नहीं रह जाता है। तो शुकदेव जी ने यह कथा उनको नहीं दी। अब जैसे देवता जब ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी को यह सब बताया कि शुकदेव जी ने जो भागवत महाराज परीक्षित को कही है, उससे भागवत कथा सुन करके महाराज परीक्षित मुक्त हुए। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? एक तराजू मंगवाया स्वर्गलोक में। देखिए जरा, सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा, एक तराजू बांधा गया ब्रह्मलोक में। जरा बहुत गंभीरता से आप सुनेंगे। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यदा। अन्य जितने साधन थे, धर्मशास्त्र थे, वेद थे, पुराण थे, उनको सबको तराजू में एक तरफ रखा गया। सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनान्यदा। लघुवन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। ब्रह्मा जी ने जैसे भागवत जी की महिमा को देवताओं के मुखारविंद से सुना, ऋषि मुनियों के मुखारविंद से सुना, तो सत्यलोक में एक तराजू बांधा। एक तरफ सारे वेद शास्त्र पुराण रखे और दूसरी तरफ भागवत जी को रखा। लेकिन जितने भी ब्रह्मांड के वेद शास्त्र थे, जितने भी दर्शन थे, न्याय शास्त्र थे, वो भागवत के बराबर नहीं हुए। भागवत का वजन ज्यादा रहा और जितने वेद शास्त्र उनके वजन कम रहा। ऐसी कृपा भागवत जी की। बोले भागवत भगवान की। और भागवत भगवान जो है प्रत्यक्ष भगवान नारायण का स्वरूप है। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। प्रत्यक्ष वर्तते हरि, ये प्रत्यक्ष भगवान नारायण का स्वरूप है। आज प्रथम दिवस है, इसीलिए बहुत विनम्रता पूर्वक मैं आग्रह पूर्वक कह रहा हूं कि जब भी आप दर्शन करें, यहाँ कथा पंडाल में आए, तो ऐसा कदापि भाव न रखें को कोई पुस्तक है, कोई ग्रंथ है या कोई शास्त्र है। अपितु ऐसा भाव रखें प्रत्यक्ष वर्तते हरि। ये प्रत्यक्ष भगवान बद्री नारायण का स्वरूप है। इस ब्रह्मांड के स्वामी भगवान बद्री नारायण हैं और उन्हीं के चरणारविंद से ये बहुत तुच्छ ब्राह्मण, ये बालक आपके मध्य में आया है। तो प्रत्यक्ष वर्तते हरि, ये बद्री नारायण का स्वरूप है। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशनि। सेवनात्, सेवा करने से, सेवनात् दर्शनात्, दर्शन करने से, सेवनात् श्रवणात् दर्शनात् पाठात्, पाठ करने से जितने पाप हैं उनका मोचन होता है। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। ये प्रत्यक्ष भगवान नारायण का स्वरूप है। जब भी आप आए
तो ऐसा भाव रखें, यहाँ प्रत्यक्ष भगवान बद्रीनारायण विराजमान है। यदि आप लोग कभी उस भूमि में पधारे हो, कई हमारे अम्मा और बाबू यहाँ बैठे हैं जो अवश्य ही उस भूमि में, उत्तराखंड की भूमि, बद्री केदार की भूमि, गंगा यमुना जहाँ विराजती है उस भूमि में यदि आप लोग कभी गए हों तो बद्रीनारायण जी का जो मंदिर है, आहा, पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहत निर्मल, श्री बद्रीनाथ विश्वंभर। ऐसे हमारे बद्रीनारायण जी हेम मंदिर शोभितम, किसी समय में वहां स्वर्ण का मंदिर था। ये जो स्तुति गाई गई है, हेम मंदिर शोभितम, हेम का सीधा सा अर्थ है स्वर्ण का मंदिर। ऐसा भवन मेरे बद्रीनारायण जी का है। तो आप भले ही यहाँ चंदिया में बैठे हो, हैं चंदिया वालों, लेकिन भाव रखना कि हम उस भूमि में हैं, बद्रीनाथ के चरणारविंद में हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष वर्तते हरि, क्योंकि ये प्रत्यक्ष भगवान श्री हरि नारायण का स्वरूप है। बद्रीनारायण जी यहाँ है। भले ही तन तुम्हारा यहाँ रहे, लेकिन मन वहां होना चाहिए, उसके चरणों में होना चाहिए। तो ऐसे हमारे भागवत भगवान, नित्य इनका दर्शन करें, ऐसा भाव रखें कि प्रत्यक्ष यहाँ ठाकुर जी विराजमान है। आइए, आज विलंब ज्यादा हो गया है, संक्षिप्त में आज का जो प्रसंग है महात्म्य का, उसको हम श्रवण करेंगे। एकदा अपि विशालायां चत्वार ऋषयो मला, एकदा अपि विशालायां चत्वार ऋषयो मला। एक बार जो है विशालापुरी कहते हैं बद्रीनाथ धाम। देखो भागवत जी का प्रारंभ जो है ये बद्री धाम से हुआ, जिस बद्री धाम की मैं बात कर रहा हूं। एकदायाम विशालायाम चत्वारा ऋषयो मला, 4 ऋषि जो है एक बार बद्रीनारायण जी के दर्शनों के लिए गए, क्योंकि बद्रीपुरी को कहते हैं विशालापुरी। शास्त्रों में इसको कहीं कहीं विशालापुरी कहा गया, भागवत में विशालापुरी नाम कहा गया। और ये जो कथा बताई गई है ये पद्म महापुराण की कथा है। पद्म महापुराण में यह कथा आई है भागवत जी के महात्म्य के रूप में। तो 4 ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं। और इनकी विशेषता जरा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। इनकी विशेषता यह है, ये कभी वृद्ध नहीं होते, कभी बूढ़े नहीं होते। इनकी आयु जो है 5 वर्ष की है। आयु वैसे हजारों हजारों लाखों लाखों वर्षों की है, लेकिन रहते केवल 5 वर्ष के ही है। बोलो हर हर गंगे। इनका एक मंत्र है, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तीनों लोकों में जो है हरि शरणम यहाँ गाते रहते हैं। जैसे नारद जी नारायण नारायण कहते हैं ना, नारद जी का मतलब नारायण नारायण है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण
नारद जी का मंत्र है नारायण नारायण नारायण, उसी प्रकार ये जो 4 ऋषि हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, इनका मंत्र है हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो हरि शरणम कहते कहते विशालापुरी का अर्थ है बद्रीधाम। बद्रीधाम में पधारे हैं, वहां दिव्य दर्शन मेरे प्रभु के किए हैं। अलकनंदा जी कल कल छल छल करती हुई बह रही है, गंगा बह रही है, और बद्रीनारायण जी हेम मंदिर शोभितम, दिव्य दर्शन हुए। और वही नारद ऋषि भी विराजते हैं। कई बार भक्त प्रश्न करते हैं कि 6 महीने तक बद्रीधाम के पट बंद रहते हैं और 6 महीने जो है पट खुले रहते हैं। तो 6 महीने जब पट बंद रहते हैं तो वहां उस धाम में कौन पूजा करता है? तो बंधुओं, आपको ज्ञान होना चाहिए कि बद्रीनाथ धाम के प्रधान पुजारी हैं श्री नारद ऋषि। जब मनुष्यों के द्वारा पूजा में विश्राम दिया जाता है, 6 महीने तक जब पट बंद होते हैं उस धाम के, तो नारद ऋषि वहां पूजा करते हैं। और वेदों में शास्त्रों में तो कहा है, तो प्रधान पुजारी नारद जी से पहले स्वयं ब्रह्मा जी चतुरानन ब्रह्मा 4 वेदों के द्वारा जो है भगवान की स्तुति गान करते थे, श्री बद्री धाम में पूजन अर्चन करते थे। ऐसी वह भूमि है। इस ब्रह्मांड में केवल बद्री धाम ही ऐसा है, हमारे बद्री नारायण जी ही ऐसे हैं, जहां 6 महीनों की पूजा मनुष्यों के द्वारा और 6 महीनों की पूजा देवताओं के द्वारा संपन्न की जाती है। ऐसा हमारा वह धाम है, बद्री धाम है। तो नारद ऋषि वहां के प्रधान पुजारी हैं। जैसे ही इन सनकादि ऋषियों ने नारद जी को देखा है, नारद जी बड़े दुखी मन से बैठे थे। अब उस धाम में रहकर कोई दुखी रहे तो बड़े आश्चर्य की बात है, नहीं? तुम्हारे चंदिया में बैठ करके, आपके उमरिया मध्य प्रदेश में बैठ करके कोई दुखी हो तो मान ले, समझ में आता है भाई दुखी है, घर गृहस्थी का जंजाल है। अब उस धाम में बैठकर नारद ऋषि दुखी बैठे हैं। तो इन 4 ऋषियों ने प्रश्न पूछ लिया, कथम ब्रह्मन् दीन मुख कुतः चिंतातुरो भवान्। हे ब्रह्म ऋषि, हे नारद जी, अपनी दुख का कारण आप बताइए, क्या कारण है? तो नारद जी ने कहा, बोले प्रभु, मैं स्वयं के दुख से दुखी नहीं हूं। देखो, ये संत का लक्षण है। जो व्यक्ति दूसरे के दुख को अपना समझे वही संत है। अब क्या पता ऐसा व्यक्ति कोई कोट पैंट पहनने वाला मिल जाए, है? यह आवश्यक नहीं है कि लाल पीले कपड़े पहनने वाला ही संत हो सकता है। क्या पता तुम्हारे चंदिया में भी, उमरिया में भी ऐसे कई संत घूम रहे हो। यद्यपि वेशभूषा संत की नहीं है, लेकिन आचरण और व्यवहार संत का है, दृष्टि संत की है। तो जो स्वयं के दुख को अपना समझे वो संत है। दूसरे के सुख को अपना सुख माने और दूसरे के दुख को अपना दुख माने, वो संत है। अब ऐसा संत आवश्यक नहीं कि त्रिपुंड लगाए हुए हो, लाल पीले कपड़े पहने हुए हो, क्या पता पैंट कोट पहना हो, धोती साड़ी पहनी हो। संत कोई वेशभूषा का नाम नहीं है। संत तुम्हारे अंदर के आचरण का नाम है, तुम्हारे अंदर के व्यवहार का नाम है। तुम्हारी जो ये देवीय दृष्टि है, जिसमें माँ है, प्रत्येक नारी माँ के समान है, वो संत दृष्टि है, वो संत है। दूसरे के दुख को जो अपना दुख मान ले वो संत है। तो नारद जी के कथन है भागवत के प्रारंभ में कि मैं स्वयं से दुखी नहीं हूं, अपितु मैं कलयुग के लोगों की दुर्दशा को देखकर दुखी हूं। कलयुग के जो प्राणी हैं उनके कष्ट को देखकर मैं अत्यंत दुखी हूं। बोले क्या हुआ कलयुग को? न योगी नेव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः
इस कलयुग में न कोई योगी रहा न कोई सिद्ध रहा। क्षमा चाहते हैं, नहीं रहा ऐसा नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई बिरले हैं। कहीं हिमालय की कंदराओं में, कहीं बद्री धाम के हिमालय की कंदराओं में कहीं बैठे हों। न योगी ने वो सिद्ध होगा। लेकिन नारद जी कह रहे हैं अत्यधिक लोग जो हैं केवल दिखावा करने वाले हैं। न योगी ने वो सिद्ध होगा, न सिद्ध है, न ज्ञानी सत्क्रियो न रहा। न ज्ञानी है, न सत्कर्म करने वाले लोग हैं, न आचरण शुद्ध है, न विचार शुद्ध है। अधिकतर लोग कलयुग में ऐसे ही हैं। सत्यम नास्ति तपः शोचम, सत्यम नास्ति तपः शोचम, दयादानं न विद्यते, उदरम भरिणो जीवा, वराकाः कूटभाषिणा। केवल उदर पूर्ति ही जीव का उद्देश्य रह गया। आप देख रहे हैं कलयुग की दशा को, जीव का उद्देश्य केवल पेट भरना रह गया। हमारे सनातन धर्म की क्या दशा है इस पर विचार नहीं है। हिंदू धर्म की क्या दशा हो रही है इस पर विचार नहीं है। क्षमा चाहते हैं जी, हमारे हिंदू भाई सनातन धर्मी जो लोग हैं केवल 2 वक्त की रोटी में इतना व्यस्त हैं। सनातन धर्म पर आज कितने प्रहार हो रहे हैं, कितना आघात हो रहा है, इसकी हमें भैया बिल्कुल भी सुध नहीं है। सनातन धर्म के विषय में जरा सोचिए। केवल उदर पूर्ति ही केवल जीव का उद्देश्य रह गया। ये भागवत के कथन है। केवल पेट भर जाए बस। जैसे पशु जीता है, जैसे हमारे गौए हैं, पशु हैं, घोड़ा गधा है, बस पेट भर जाए। नाली में रहने वाला सूकर है, पेट भर जाए बस, तो किसी से कोई लेना देना नहीं है। आज का मनुष्य, आज के मनुष्य का यही भाव है। केवल उदर पूर्ति पर ही मनुष्य लगा है कलयुग का। न धर्म की चिंता, न सत्य की चिंता, न्याय की चिंता नहीं। सत्यम नास्ति तपः शोचम, ये मैं नहीं कह रहा हूं भैया, मुझ पर कोई आक्षेप नहीं है, ये भागवत के कथन है। सत्यम नास्ति तपः शोचम, दयादानं न विद्यते। न दया है, न दान है, कुछ नहीं। उदरम भरिणो जीवा, वराकाः कूटभाषिणा। केवल उदर पूर्ति है। उदर पूर्ति के लिए कितने झूठ बोलने पड़े, कितनी बेईमानी करनी पड़े, कलयुग का मनुष्य सब कर लेगा। तो नारद जी ने ये कलयुग के विषय में कहा है। पाखंड निरतः संता, विरक्तस्य परिग्रह। पाखंड निरतः संता, जिसे संत कहते हैं वो कलयुग में पाखंडी हो गया। क्षमा चाहता, आज कलयुग में पूजनीय और वंदनीय लोग वही हो गए हैं जिसने बहुत बड़ा पाखंड रच लिया। नहीं, क्षमा चाहते हैं, मैं छोटा अनुज हूं आपका। कोई बात यदि अच्छी न लग रही है, जितना बड़ा कलयुग में पाखंड है उतना बड़ा संत हो गया। पाखंड निरतः संत, संत को पाखंड ने ग्रसित कर लिया। विरक्तस्य परिग्रह। आहा, विरक्त किसे कहते हैं? जिसने सर्वस्व त्याग दिया है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और क्षमा चाहते हैं, आजकल के विरक्त तो समेटने पे लगे, कितना हो बस मुझे ही मिले। भगवान ने 2 हाथ क्यों दिए? समेटने के लिए 2 हाथ भी कम पड़ रहे हैं। अगर 10-12 हाथ दिए होते महाराज, कितना आनंद आता, कितना आनंद आता महाराज। तो विरक्तस्य परिग्रह, लेने वाला विरक्त है और पाखंडी संत हो गया कलयुग में। सभी को एक मापदंड में तोलना बड़ा गलत होगा, सभी नहीं है। हिमालय की कंदराओं में ऐसे ऐसे विरक्त भी हैं। हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव आपकी चंदिया में चरण पड़े हैं, कितना सौभाग्य है।
त्याग और तपस्या की मूर्ति हैं मेरे परम पूज्य सदगुरु। 18 वर्षों तक अन्न ग्रहण नहीं किया। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। आज चंदिया गांव में प्रथम बार आए हैं, उमरिया में। बाकी एमपी में, मध्य प्रदेश में कई बार आने का सौभाग्य मिला है। और हमारे प्रोफेसर सत्य शर्मा जी तो दीपिका, जहां ब्लैक डायमंड, काला सोना है, पूरे भारत राष्ट्र की जो आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का जो कार्य कर रहा है हमारा वहां कोरबा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, कई बार आने का सौभाग्य मिलता है। तो परम पूज्य सदगुरुदेव त्याग तपस्या की मूर्ति है। 18 वर्षों तक अन्न का परित्याग किया हुआ था, अन्न ग्रहण नहीं किया, केवल फल लेते थे, कंदमूल फल, गौ माता का शुद्ध दूध, बस। 13 वर्षों तक जो है अखंड मौन व्रत में रहे, बोला नहीं। जब वाणी खोलते थे केवल राम नाम केवल निकलता था, बाकी नहीं। तो ऐसे त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति मेरे सदगुरुदेव चंदिया में तुम्हारे यहाँ पधारे हैं। कितना सौभाग्य है चंडिका महारानी के सानिध्य में, गुरुदेव के सानिध्य में, बद्री धाम से पधारे हुए संत के सानिध्य में। तो करबद्ध निवेदन करूंगा, आप अवश्य पधारिए। संत के दर्शनों का पुण्य तो अनंत है, और वाणी सुनने की बात तो अलग है। केवल दर्शन से ही कल्याण होता है, संत दर्शन से ही जीव का कल्याण है। तो दर्शनों के लिए आइए, वाणी सुनने आइए। और कदापि ये भाव मत रखिए कि शर्मा परिवार की कथा है, हमारे कुल सचिव इनकी कथा है, जगदीश प्रसाद शर्मा जी की कथा है। ये केवल बाबूजी की कथा नहीं है, आप सबकी है। और ऐसे महापुरुषों का जो भाव होता है वो केवल स्वयं तक नहीं, केवल मेरी धर्म पत्नी के लिए यह कथा हो रही है, उनकी मुक्ति के लिए, ऐसा भाव नहीं है। बड़े उदार हृदय के हैं, गुरुदेव मेरे गांव का कल्याण हो, ऐसा भाव है। पितृपक्ष में कई ऐसे गरीब हैं जो अपने घरों में कथा नहीं करवा पाते हैं, गुरुदेव उन सबके पितरों का कल्याण हो, ऐसा उदार भाव है हमारे बाबूजी का। तो आप सभी आइए, ऐसा भाव न रखें। इनकी कथा है, ये महारानी चंडिका की कथा है, इनके चरणों में हम सब सुन रहे हैं, आप सबकी कथा है। और गुरु दर्शनों के लिए, संत दर्शनों के लिए आप अवश्य पधारिए। तो नारद जी ने कहा है, ये कलयुग की चर्चा। गुरुदेव में भ्रमण करते करते वृंदावन गया। वृंदावन में भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। यमुना जी के तट पर मैं गया हूं। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभू एका तु तरुणी तत्र निशयना खिन्न मानसा। यमुना जी के तट पर मैंने एक दृश्य देखा है। एका तु तरुणी तत्र, एक तरुणी वहां बैठी है। तरुणी का अर्थ है युवती। आहा, सुंदर युवती बैठी है। निशन्ना खिन्न मानसा, खिन्न मन से, दुखी मन से बैठी है। और उसके निकट जो है दो वृद्ध पुरुष पड़े हैं, एक इधर से एक इधर से। उसके अगल बगल में माँ भगवती गंगा विराजमान है। आहा, भागवत जी में लिखा है, गंगा बैठी है, यमुना बैठी है, नर्मदे जी बैठी हैं। और महारानी नर्मदा गंगा जी समझा रही हैं, बहन शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऋषि पत्नियां जो हैं समझा रही हैं शांत हो, लेकिन उसका रुदन फिर भी शांत नहीं हो रहा है। तो ये कथा कौन कह रहे हैं? नारद जी कह रहे हैं कि जैसे मैंने उस देवी का यह रूप देखा,
तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। यही तो संत है, दूसरे के दुख को देखकर जो पिघल जाए वो संत है। तो नारद ऋषि उस देवी के पास आकर बोले, प्रणाम किया, माँ आप क्यों दुखी हो, आप कृपा करके स्वयं का परिचय दीजिए। तो रोते विलखते हुए वह देवी कहने लगी, बोले बाबा अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरा, काल योगेन जर्जरा। महारानी कहती है मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति हूं, और इमो में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं, मेरे तनया है। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरा, मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञानी और वैरागी ये दोनों पुत्र हैं। तो नारद ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए, मां आज साक्षात माता भक्ति के मूर्ति रूप में दर्शन हुए, मैं धन्य हुआ। आप जवान हैं और पुत्र बूढ़े हैं, ये क्या लीला है। बड़े आश्चर्य की बात है, माता युवती है, माता जवान है और पुत्र जो हैं वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। बोले मां कृपा करके आप अपनी कथा कहिए। तो माता भक्ति ने स्वयं की कथा कही। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम वृद्धि कर्नाटके गता, मैं प्रकट हुई हूं, पैदा हुई हूं दक्षिण भारत में। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़, द्रविड़ यानी द्रविड़ का अर्थ है दक्षिण भारत। मैं दक्षिण भारत में पैदा हुई, प्रकट हुई, और धीरे धीरे मैं बड़ी हुई, युवती हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, और धीरे धीरे महाराष्ट्र और गुजरात में मैं बूढ़ी होने लगी। तत्र घोर कलेर योगात, माता भक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही है, हम सबको बहुत ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। तत्र घोर कलेर योगात पाखंडे खंडितांग का, जितने भी कलयुग के ढोंगी पाखंडी लोग हैं उन लोगों के कारण मेरे अंग भंग हो गए। बोलो हर हर गंगे। मेरे जो अंग भंग हुए हैं, मैं जो वृद्धा हुई हूं, मुझे जो जीवन में इतना कष्ट मिला है, कहीं न कहीं उन ढोंगी पाखंडी लोगों के कारण मिला है। इसलिए जीवन में सदैव याद रखें, कभी भी भक्ति को ढोंग पाखंड से न करें। आजकल लोग दिखावा भक्ति में ज्यादा करते हैं। मैं बड़ा भक्त हूं, मैं बड़ा दानवीर हूं, देंगे 10 रुपए और लिखवाएंगे 50 रुपए, बस मेरा नाम आ जाए किसी प्रकार, मेरे गांव समाज के लोग समझ जाएं कि भैया ये भी किसी से कम नहीं है। तो जहां भक्ति में ढोंग और पाखंड आया, समझना वहां माता भक्ति को बड़ा कष्ट मिलता है। माता भक्ति बहुत दुखी होती है। इसलिए कदापि भक्ति को ढोंग पाखंड से न करें। जितना तुम्हारा हृदय है बस उसी भाव से भक्ति करें। जितनी भक्ति हृदय में है वही उस भाव को रखिए। ऐसा नहीं कि दिखावा बहुत ज्यादा, बाहर से राम बनने का प्रयास कर रहे हैं और अंदर जो है बड़ा भयंकर रावण बैठा है। अंदर से रावण और बाहर से राम बनने का प्रयास कर रहे हैं तो भक्ति माता को बड़ा कष्ट मिलता है। तत्र घोर कलेर योगात पाखंडे खंडितांग का,
ऐसे जो ढोंगी पाखंडी लोग कलयुग के लोग हैं, उनके कारण मेरी ऐसी दुर्दशा हुई है, ऐसा भक्ति माँ कहती है। और जैसे मैं वृंदावन आई, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। जैसे मैं वृंदावन आई तब मैं जवान हुई, अन्यथा मैं तो वृद्धा हो गई थी। ढोंगी पाखंडी लोगों ने तो मुझे मार ही दिया होता। मैं वृंदावन जब आई तब मैं पुनः जवान हो गई। ऐसा भाव माता भक्ति का है। यहाँ नारद जी को माता भक्ति ने कहा, नारद जी ने माता भक्ति को बताया, सब कलयुग की दुर्दशा का वर्णन है। अंत में माता कहती हैं, आप तो स्वयं भगवान नारायण के स्वरूप हैं। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकल्प्या। हे देव ऋषि, हे नारद जी, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। ध्रुव जी की जो मुक्ति हुई है, प्रहलाद जी की मुक्ति जो हुई है, वो तुम्हारा ही अनुग्रह है, आपकी ही कृपा है। इस भक्ति और ज्ञान वैराग्य का आप उद्धार कर दीजिए। तो नारद जी ने वचन दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारा कल्याण करूंगा। वेद शास्त्र यहाँ पढ़ने लगे। वेद वेदांत घोषेश गीता पाठे मुहुर्मुहु। बार बार वेद वेदांत पढ़ने लगे, गीता पाठ पढ़ने लगे नारद जी। लेकिन माता भक्ति पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। देखिए, ज्ञान वैराग्य पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। नारद जी दुखी हो गए, चिता बनाई, ऐसा भागवत में वर्णन है। धिक्कार है मेरे जीवन के लिए, जब इस शरीर से मैं कोई परमार्थ का कार्य नहीं कर पाया, अपने ज्ञान और विवेक से भक्ति और भक्ति के पुत्रों का कल्याण नहीं कर पाया, तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। मरने को तैयार हुए। इतने में आकाशवाणी ने कहा, आप सच्चे संतों का सानिध्य करिए। और सच्चे संत कहाँ मिलेंगे? बद्री नारायण जी के चरणारविंद में। बोलो हर हर गंगे। तो नारद जी वृंदावन को त्याग कर बद्री धाम में गए। तब वहां संतों का आगमन हुआ, जो विषय अभी हमारा प्रारंभ हुआ है। 4 संत आए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इन चारों भाइयों ने नारद जी के दुख का कारण पूछा। नारद जी ने सारा वृतांत कहा। संतों ने कहा, बोले नारद ऋषि, आप तनिक भी चिंता न करिए, आप उनको भागवती कथा सुनाइए। तो कहाँ सुनाए? बोले कथा जब सुनो तो गंगा के तट पर सुनना चाहिए। वृंदावन में भी कथा सुना सकते थे, लेकिन वृंदावन में गंगा नहीं है, क्योंकि माँ गंगा भक्ति का स्वरूप है। गंगा के तट पर सबसे ज्यादा कथा सुनने का फल है गंगा के तट पर। किसी मंदिर में सुने दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर गंगा के तट पर। इसीलिए भागवत में जिसने भी कथा सुनी वो गंगा की ओर ही दौड़ा है। परीक्षित गंगा की ओर दौड़े। ज्ञान वैराग्य ने कथा सुनी, गंगा के तट पर कथा सुनी। अभी कथा में सुनेंगे, विदुर जी कथा सुनने गए तो गंगा की ओर दौड़े हैं। तो जिसका भी भागवत में कल्याण हुआ है वो गंगा का ही अनुग्रह है, गंगा जी की ही कृपा है। पापापहारी दुरितारी तरंग धारी शैल प्रचारी गिरिराज गुहा विदारी झनकारी कारी हरिपाद रजोपहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। मेरी महारानी गंगा जो है हिमालय का संदेश दे रही है। कितना ऊंचा है हिमालय, हिमालय की संस्कृति, हिमालय का गौरव, और उस गौरव गाथा को माँ गंगा तीनों लोकों में उजागर कर रही है। शैल प्रचारी, शैल का प्रचार कर रही है, हिमालय का प्रचार कर रही है गंगा। कल कल छल छल करती हुई हिमालय का गुणगान करती हुई माँ गंगा।
तो जिसका भी भागवत में कल्याण हुआ है वो गंगा का तट ही है। बोले गंगा के तट पर भक्ति ज्ञान वैराग्य को बुलाओ तो हरिद्वार में बुलाया गया है। आहा, गंगा द्वार समीपे तटमानंद नाम को। गंगा द्वार समीपे, गंगा के द्वार पर तटमानंद नाम को, आनंद नामक जो तट है वहां पर बैठाया गया ज्ञान वैराग्य को, भक्ति माता को। आहा, कथा बही। एक तरफ सुरसरी धारा बह रही है, गंगा धारा बह रही है, और दूसरी तरफ जो है भागवती गंगा की धारा बह रही है। देखो दोनों ही गंगाएं हैं, एक भागीरथी गंगा है और दूसरी भागवती गंगा है। आहा, आज हरिद्वार में एक ओर से भागीरथी गंगा और दूसरी ओर से भागवती गंगा, दोनों गंगाओं का मिलन हुआ है। तो जब दोनों गंगाओं का मिलन हुआ है तो कैसे भक्ति वैराग्य ज्ञान वैराग्य का कल्याण न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? भक्ति ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ, दिव्य कथा का आनंद लिया। आहा, माता भक्ति गदगद हो गई। आहा, ज्ञान वैराग्य नाचने लग गए, नृत्य करने लग गए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हो नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे बद्री नारायण वासुदेवा, हे बद्री नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे जय जय। मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एवं नगा श्रवणोरुधर्मे, एवं नगा श्रवणोरुधर्मे, प्रकाश्यमानं ऋषिभिः सभायां, प्रकाश्यमानं ऋषिभिः सभायां। आश्चर्यमेकं समभूतदानि, आश्चर्यमेकं समभूतदानि। तदुच्यते संस्तृणशो नकर, तदुच्यते संस्तृणशो नकर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति सुतो भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा। प्रेमेकरूपा सहसा विरासी, प्रेमेकरूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे बद्री नारायण वासुदेव, हे बद्री नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे बद्री नारायण वासुदेव, हे बद्री नारायण वासुदेव, हे बद्री नारायण वासुदेव, हे बद्री नारायण वासुदेव। एवं नगाः श्रवणोरुधर्मे प्रकाश्यमानं ऋषिभिः सभायां। ऋषियों की उस सभा में गंगा के तट पर प्रकाश हुआ, प्रकाश्यमानम प्रकाश हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा, भक्ति माता के दोनों सुत जो हैं तरुण हो गए, जवान हो गए। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। माता भक्ति को परम आह्लाद हुआ, परम आनंद हुआ। आइए, माँ तब ही प्रसन्न रहती हैं जब संतान प्रसन्न है। कितना बड़ा हृदय है उस माँ का। माता को प्रसन्न होगी जब ज्ञान वैराग्य प्रसन्न है। तो तीनों का समावेश जिसके हृदय में है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है, वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। और शिशु जो है अनायास ही माता के पीछे पीछे चला जाता है। यदि आपके हृदय में भक्ति है तो भक्ति जहां है वहां ज्ञान वैराग्य निश्चित ही रहेंगे, क्योंकि बिना माँ के कोई भी शिशु, कोई भी बच्चा नहीं रह सकता। तो आगे आगे भक्ति और पीछे पीछे ज्ञान वैराग्य नित्य चलते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर भक्ति का प्रवेश हो गया, ज्ञान वैराग्य स्वतः ही उसके हृदय में चले आएंगे। इसलिए भक्ति को पकड़ो। माता के चरणों को पकड़ लिया, भक्ति के पैरों को पकड़ लिया, तो ज्ञान वैराग्य स्वयं ही आ जाएंगे। तो इस प्रकार माता भक्ति की कृपा से ज्ञान वैराग्य आज मुक्त हुए। आइए, इस छोटे से प्रसंग के साथ आज की कथा हम महारानी चंडिका के चरणों में, महादेव के चरणों में अर्पित करते हैं। छोटा सा भजन गाएंगे, उसके बाद गुरुवाणी आज आशीर्वाद रूप में हम सभी श्रवण करेंगे। और कथा का समय जो है 3 बजे से, ठीक 3 बजे आप समय का विशेष ध्यान रखेंगे। और इस कथा को यदि मेरे नारायण की कृपा हुई, बद्री विशाल जी की, तो सत्संग चैनल पर भी हम लोग भविष्य में श्रवण करेंगे। और हमारा YouTube चैनल है, उस पर यह कथा अपलोड हो जाएगी। आप लोग जहाँ जहाँ आपके सगे संबंधी दूर दराज क्षेत्रों में जो नहीं आ पाए हैं, वो हमारे YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा का श्रवणामृत पान कर सकते हैं। आचार्य महामाया प्रसाद, आप हमारा नाम सर्च करेंगे, उस पर इस कथा का आप श्रवणामृत पान कर सकते हैं। आइए, मैं आयोजक बंधुओं का, शर्मा परिवार का अभिनंदन, देवी स्वरूपा जो वह माँ हैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। समस्त पितृ देवताओं का अभिनंदन वंदन, महारानी चंडिका का पावन चरणारविंद कोटिशः वंदन। हरि नाम का सहारा लेते हुए गुरुवाणी को हम लोग श्रवण करेंगे। बोले नारायण भगवान की। ये नंद का वो लाला
मेरे मन को भा गया नंद का वो लाला, मेरे मन को भा गया मोहे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सांवरा सलोना पसंद आ गया। नंद का वो लाला मेरे मन को भा गया, ओह नंद का वो लाला मेरे मन को भा गया, सांवरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सांवरा सलोना पसंद आ गया, मोहे सांवरा सलोना पसंद आ गया। तालियों की सेवा करते हुए जय जय। काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, काली कमली बाकी चितवन, वापे वारू मैं तो तन मन, 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 सुनरी सखीरी सुनरी सखीरी जादू चला गया, सुनरी सखीरी जादू चला गया, मोहे सांवरा सलोना पसंद आ 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 गया, पसंद आ गया मेरे मन को भा गया, पसंद आ गया मेरे मन को भा गया, मोहे सांवरा श्री राधे। सलोना पसंद आ गया, मोहे सांवरा सलोना पसंद आ गया। केसरी ताली हाथ उठा के बजाइए, हरि बोल। जब कान्हा की बंसी बाजे, जब कान्हा की बंसी बाजे, बाजे बाजे मुरली बाजे, बाजे बाजे मुरली बाजे, जब कान्हा की बंसी बाजे, जब कान्हा की बंसी बाजे, पतझड़ भी सावन सा लागे, 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 मुरली की धुन पे, मुरली की धुन पे सबको नचा गया, मुरली की धुन पे सबको नचा गया, मोहे
पसंद आ गया। मोहे सांवरा सलोना पसंद आ गया। मोहे सांवरा सलोना पसंद आ गया। पसंद आ गया मेरे मन को भा गया। पसंद आ गया मेरे मन को भा गया। मोहे सांवरा सलोना पसंद आ 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 गया। जय जय। ऐसे नहीं, सभी हाथ उठा के ताली बजाएंगे। पीछे वाले सभी जय हो। नींद न आवे चैन न आवे। 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 पल पल तेरी याद सतावे। पल पल तेरी याद सताए। पल पल तेरी याद सतावे। पल पल तेरी याद सतावे। तन में मेरे मन में, तन में मेरे मन में, यह तन में मेरे मन में, ओह तन में मेरे मन में, सपनों में छा गया। तन में मेरे मन में, सपनों में छा गया। मोहे सांवरा सलोना पसंद आ गया। मोहे सांवरा सलोना जय जय। पसंद आ गया। ओ मोहे सांवरा सलोना पसंद आ गया। मोहे सांवरा सलोना पसंद आ गया। पसंद आ गया मेरे मन को भा 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 गया। मोहे 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 सांवरा सलोना पसंद आ गया। 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 मोहे सांवरा सलोना पसंद आ। जय जय श्री गंगे। हाथ तो ऊपर उठाने पड़ेंगे प्यारे। जय जय श्री गंगे, जय जय श्री गंगे, जय जय श्री गंगे माँ। बोले बद्री विशाल भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, महंकाल भगवान की, नर्मदे मैया की, अमरकंटक धाम की, चंडिका महारानी की, हर हर महादेव।